हाउ टू स्टार्ट माई सेल्फ स्टडीज फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। गाइज ये बहुत ज़्यादा आस्ट क्वेश्चन है, चाहे आप प्रॉपर स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लैट एग्जामिनेशन को स्टार्ट कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, चाहे आप क्लैट एग्जामिनेशन को स्टार्ट कर रहे हैं इन योर 12th क्लास या 11th क्लास। सो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा कि कैसे आप क्लैट की सेल्फ स्टडीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज क्लैट का एग्जाम में 2 पोर्शंस आपके जो है जो स्टडीज़ को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 ये कि आप जो है मटेरियल क्या पकड़ रहे हैं, आपका मटेरियल अच्छा है या नहीं, चाहे वह बुक्स हैं चाहे वो फ्री ऑनलाइन मटेरियल है। अगर स्टार्टिंग में ही आपके पास अच्छा मटेरियल है, स्टार्टिंग में ही आपके पास ऐसा मटेरियल है जो रेगुलरली आपको मिलता रहे, ना कि ऐसा कि टेलीग्राम पे आप गए, कभी कोई मॉक मिला, कभी कोई नहीं मिला, कभी कुछ मैगजीन मिली, कभी कुछ नहीं मिली, बिकॉज उससे तैयारी स्ट्रीमलाइन नहीं होती। सो एक रेगुलर मटेरियल आपके पास ऑनलाइन क्या है और रेगुलर मटेरियल आपके पास ऑफलाइन क्या है, बिकॉज फॉर नाउ पेपर इज ऑफलाइन बट अ लॉट ऑफ गुड स्टफ एंड गुड सोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। सो व्हाट इज द हाइब्रिड सोर्सेज जो मेरे पास क्लैट के अवेलेबल है, दैट इज द वन। ठीक है, ये पहली चीज़ आती है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मटेरियल। एंड सेकंड थिंग इज कि आपकी प्रैक्टिस क्या है उसके ऊपर। सो इन दोनों विषयों पर मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे आप क्लैट की सेल्फ स्टडी को सेल्फ टेस्ट वे में आप एक अच्छे कंक्लूसिव मोड पर लेकर जा सकते हैं और आप एक अच्छे कॉलेज से पास आउट हो सकते हैं। सो गाइस नंबर 1, सबसे पहली चीज़ आती है जब भी बच्चा क्लैट को देखता है तो आता है कि हाँ भाई मैं जीके कहाँ से करूँ। तो जीके के लिए हमने फ्री लॉ मैगजीन जो है आपको मिल जाती है लॉ एक्स मैगजीन के ऊपर। हर फोर्टनाइट, हर 14 डेज के अंदर वो लॉन्च हो जाती हैं, आप उस मैगजीन को देख सकते हैं। दोज मैगजीन्स आर अवेलेबल और यूजफुल नॉट ओनली फॉर क्लैट बट ऑल्सो फॉर एमनेट, स्लैट एंड अदर एग्जामिनेशन। जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके अंदर जीके आता है उसके अंदर वो मैगजीन आपके लिए फ्रीली हमने अवेलेबल करा दी है और आप उसको कर सकते हैं। नंबर दूसरी चीज़ जो आती है इसके अंदर वो ये आती है कि हमें मटेरियल कहाँ से करूँ। सो मटेरियल के लिए मैं आपको कुछ प्राइमरी बुक्स बोलूँगा, उन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। AP भारद्वाज की लीगल रीजनिंग इज़ वेरी गुड, वर्ड पावर मेड ईजी फॉर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, इवन विलीज बुक बाय अमनदीप राजगुत्रा सर फॉर लीगल रीजनिंग इज़ वेरी गुड। ये प्राइमरी बेसिक्स है जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी वोकैबलरी को तेज करने के लिए आप लोग गूगल पर टाइप कर सकते हैं SAT 1000 वोकैबलरी वर्ड्स और आप इनको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके इंग्लिश के अंदर सारे वर्ड्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। नंबर तीसरी चीज़ आती है कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग के लिए क्या कर सकता हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप ऑनलाइन क्रिटिकल रीजनिंग GMAT PDF डाल सकते हैं, आप वहाँ से GMAT के क्वेश्चन को कर सकते हैं। नंबर चौथी चीज़ जो आती है वो आती है मैथ्स को मैं कैसे कर सकता हूँ। मैथ्स के सारे क्विजेस फ्रीली दिए हुए हैं पाठकेडा साइट के ऊपर ही, आप उसको आराम से कर सकते हैं और ये फ्री है सारे सोर्सेज। इनको आपको करने के लिए कोई भी एज सच आपको यू डू नॉट हैव टू स्पेंड एनीथिंग, इवन फॉर द लॉ एक्स मैगजीन, इवन फॉर द GMAT पैसेजेस, यू कैन जस्ट स्टार्ट विद देम। वंस यू स्टार्ट विद देम आपको लगता है कि हाँ जी अब मुझे टेस्ट करने हैं, तब डेफिनेटली आपको नीचे में फ्री मॉक टेस्ट का लिंक दे दूंगा, आप लोग टेस्ट को कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हाँ मुझे टेस्ट जो हैं नहीं करने, मुझे ऑनलाइन टेस्ट ही करने, मुझे ऑफलाइन ही टेस्ट करने हैं, तो आप ऑफलाइन टेस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों टेस्ट ज़रूरी हैं, ऑफलाइन भी और आपके जिसे कह सकते हैं ऑनलाइन भी, बिकॉज अगर आप इवन ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो आप ऑफलाइन टेस्ट को मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, बट ऑनलाइन टेस्ट जैसे आप कुछ स्पीड बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं, जैसे इंग्लिश की आपकी स्पीड क्या है उसको चेक करने के लिए आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। आपकी लीगल की स्पीड क्या बन रही है, क्या आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं 20 मिनट्स के अंदर, क्या आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं 24 मिनट्स के अंदर, इसके लिए लीगल का टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं ये आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो है वो आपको रखने हैं ध्यान। अब जो दूसरी चीज़ आती है कि सर जब मैं क्लैट के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरी प्रैक्टिस को मैं कैसे और इनहांस कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो मटेरियल बेस्ड हुआ। सो गाइस सबसे पहले प्रैक्टिस की अगर बात करें, अगर आप लोग एक तरीके से सेल्फ प्रेस प्रोग्राम के अंदर है तो मिनिमम आवर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ गुड चांस एट दी NLS बैंगलोर इज 4 घंटे, इससे ऊपर नहीं चाहिए। इन 4 घंटों में आपका 1 घंटा न्यूज़पेपर भी आ सकता है और 3 घंटे की आपकी प्रैक्टिस इंक्लूडेड है, जो आप उस मटेरियल से भी कर सकते हैं। एडिशनल चाहिए तो आप क्लैट का गामा प्रोग्राम भी ले सकते हैं, बट 4 आवर्स आर नेसेसरी। 1 आवर इज फॉर द न्यूज़पेपर, 1 आवर आप लगा लीजिए कि आपकी मैगजीन जीके की जो है आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप उस पर आंसर्स कर रहे हैं, एंड 2 आवर्स इज फॉर प्रैक्टिस। चाहे आप क्विज को दे रहे हैं उसके अंदर, चाहे आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर एक, या फिर आप सेक्शनल टेस्ट को दे रहे हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आपके पास मटेरियल बहुत अच्छा, जो मैंने आपको मटेरियल बताया फ्रीली, आपने वो ले भी लिया मार्केट से, तब भी आपकी अगर प्रैक्टिस आपने नहीं की तो आपने उस थ्योरी को अप्लाई ही नहीं किया। और क्लैट एग्जाम जो है वो आपको टेस्ट कर रहा है आपकी स्पीड पर, आपकी एक्यूरेसी पर, और वो तभी बनती है जब आपने उस थ्योरी को अप्लाई करना स्टार्ट किया। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीबडी। नाउ इन दोनों चीज़ों को जब हम अप्लाई कर लेते हैं और हम एक अच्छे वे में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 3-4 मंथ्स के बाद हमें ऐसा लगता है कि क्या हमारा पेपर निकलेगा, क्या हम लोग जिसे कह सकते हैं कि आर वी ऑन द राइट ट्रैक। तो उसका भी एक मार्कर है, 120 नंबर का पेपर है, अगर आपके फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर 60 मार्क्स बन रहे हैं देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। 60 मार्क्स आपके अगर लेट से 3-4 मौका आप दे रहे हैं, 2-3 हफ्ते के अंदर आपको पता लग जा रहा है कि हाँ जी मेरे 60 मार्क्स बन रहे हैं, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। 4 to 5 मंथ्स के बाद यही मार्क्स आपके 70 to 75 होने चाहिए। ठीक है,
6 to 7 मंथ्स के बाद यहाँ से आपकी यही मार्क्स अराउंड 80 to 85 टच होने चाहिए। बिकॉज जो मॉक्स होते हैं, वैसे गामा के मॉक्स हों चाहे हमारे प्रोग्राम अल्फा के मॉक्स हों, आपके जो मॉक्स होते हैं वो थोड़े टफ बनाए जाते हैं फ्रॉम द रियल एग्जामिनेशन कंपेयर टू द रियल एग्जामिनेशन। एंड पेपर जो है वो कंपेरेटिवली मॉडरेटली टू ईजी आ रहा है आप क्लैट का, और वो आपको बेसिकली चेक कर रहा है कि आप डी डे पर कितना प्रेशर झेल पा रहे हैं। तो आप जो है आपके मार्क्स अगर 85 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं आपके लेट से आपकी तैयारी से 1 महीना पहले, पेपर से 1 महीना पहले और पेपर से 15 दिन पहले, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके 100 मार्क्स स्कोर कर जाएंगे, आप टच कर जाएंगे इन योर रियल एग्जामिनेशन इफ़ यू गिव इट फ्रॉम अ कूल हेड। बट येस, पेपर से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले अगर आप एनालिस्ट का चांस चाहते हैं तो मिनिमम 80 to 82 मार्क्स आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज उन्हीं बच्चों के अमूमन रैंक्स देखे गए पेपर के अंदर जो एक बेसिक मार्क्स को अपने मॉक्स के अंदर भी ला रहे थे। स्टार्टिंग आप भले ही 20 मार्क्स से भी कर सकते हैं, 30 मार्क्स से भी कर सकते हैं, बट इन दिस टाइम फ्रेम जैसे 4 to 5 मंथ्स से लेके 60 मार्क्स से लेके आपको 80-85 मार्क्स के अंदर जाना है। और सुनने में वो जितना ईजी लगता है उतना वो है नहीं, बिकॉज इसके लिए आपको कंप्लीट जीके करना है। लॉ एक्स मैगजीन से आप कर सकते हैं कंसाइज जीके, आपको कंप्लीट मैथ्स प्रैक्टिस करना है, फ्रीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिंक दूंगा नीचे, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वंस को फ्रीली। आपको जिसे कहते हैं इंग्लिश के पैसेजेस में आपके मार्क्स आने चाहिए, कट नहीं होने चाहिए मार्क्स उसके अंदर, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाके आपके मार्क्स 85 to 90 जो हैं वो रियल पेपर के अंदर जो आपके रियल मॉक है उसके अंदर आते हैं, और रियल जो पेपर है उसके अंदर आप 90+, 95+ मार्क्स जो है वो लिख पाते हैं। I hope this video was useful for your preparation for CLAT. All the useful links will be provided to you in the description given below this video. I hope your doubts are cleared. If you have any further doubts, you can ask me in the YouTube comment box. Thank you guys. Have a good day.